पहले हफ्ते का जब गेम प्ले पूरा चल रहा था, थ्रू आउट मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि यार अब अगर हमारी टीम रोज ही रोज और डाउन जा रही है और डाउन जा रही है और डाउन जा रही है, ये चल क्या रहा है। तो थोड़ा सा क्या काफी स्ट्रेस था मुझे। हालांकि मैंने इतना ज्यादा नहीं सोचा था, बट स्टिल मैंने काफी प्लान कर रखा था उसको। ऑब्वियसली कुछ चीजें उसके अकॉर्डिंगली गई, कुछ चीजें नहीं गई, बट एट द एंड मेरा यही एम था कि चलो भाई तुम खुल जाओ पहले हफ्ते, पर देखते आगे चल के क्या होगा। अब ऐसे स्ट्रेस लेके तो कब तक ही बैठे रहेंगे हम। कैरी का स्ट्रेस इज ऑन पॉइंट क्योंकि उनकी टीम की परफॉर्मेंस हो रही है स्ट्रेसफुल और अब डेड ड्रैगन्स एंड पावर फीनिक्सेस फेस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ देयर एक्शंस क्योंकि टाइम है बॉटम 2 टीम्स की रेलीगेशन का। तो साक्षी, आपको सबसे ज्यादा वोट्स मिले, इसलिए आप किसी एक इंसान को रिप्लेस करेंगी फ्रॉम द बॉटम 2 टीम्स। रेलीगेशन अनाउंसमेंट गॉट बॉटम 2 टीम्स ऑफ गार्ड और पावर फीनिक्सेस और डेड ड्रैगन्स को करना पड़ा स्ट्रेस का सामना। पावर फीनिक्सेस इज अंडर स्ट्रेस। अब साक्षी किसको रिप्लेस करेगी, ये जानने के लिए हमने एक वोटिंग रखा। मैंने ये नाम लिया है क्योंकि फर्स्ट रेलीगेशन था, तो आई थिंक उनको भी नहीं पता होगा क्या करना है, किसको निकाले किसको नहीं निकाले। हर्षिता, क्योंकि वो एक गेमर है, दैट्स माय रीजन, इसलिए मैंने उसको वोट आउट किया है। फोरम, आई डोंट हैव एनी अदर चॉइस। एंड इस वोट आउट में सबसे ज्यादा वोट्स मिले वर्णिका को। तो मैं ये नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जो बॉटम 2 टीम्स हैं उसमें से जितने बाकी के लोग हैं उनके साथ मेरी काफी अच्छी बॉन्डिंग है। हर्ष ने अपनी स्वैग और फ्रेंडशिप को यूज करके अपनी टीम को रेलीगेशन से किया सेव। जो लीडिंग टीम है तो उनके कैप्टन जो है वो मेरे बहुत मतलब ऐसे खास थे, तो उधर का सेटिंग लगाया था। सो मैं वर्णिका को इसलिए वोट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा डेड ड्रैगन्स में सबसे अच्छी खासी बात होती है, बाकी कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं है। और हर्ष ही द मास्टरमाइंड जिसने सबको पावर फीनिक्सेस की वर्णिका को वोट आउट करने का प्लान किया सेट। वर्णिका बिकॉज शी रोट माइन सो। हम लोग एक दूसरे के साथ अच्छे से घुल मिल नहीं रहे थे। हर एक टीम को वो चीज रियलाइज हो गई और उन्होंने देखा एक अपॉर्चुनिटी टू ब्रेक द टीम। KFC Playground, powered by Man and Sunfeast Dark Fantasy. तो मेरा वोट मैं जिसको दे रहा हूँ, इट इज बिकॉज बाकी लोग के साथ मेरा काफी ज्यादा बेटर कनेक्शन भी बना है एंड दिस इज जस्ट द फर्स्ट वीक। आई होप शी कम्स बैक, बट मेरा नाम है वर्णिका। मेरा वोट वर्णिका को है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सूद अगर उनके टीम में जाती है तो वो टीम फॉर श्योर टूट जाएगा और हम लोग लीड करेंगे। इन लोगों ने बहुत ही डम डिसीजन लिया था। अगर तुम्हें किसी को रेलीगेट करना है तो वो कोई स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर होना चाहिए जो गेमिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग हो। बैकस्टैबिंग और क्लैप बैक के माहौल में कैसे कोई फ्रेंडशिप टिकेगी। वर्णिका की फ्रेंड फोरम ने भी उनको वोट आउट कर बता दिया कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर एंड इन द आर्केड द वॉर नेवर स्टॉप्स। फ्रेंडशिप ट्रायम्फ्स ऑल सिर्फ बुक्स में ही अच्छी लगती है क्योंकि वोट आउट में तो अपने फ्रेंड्स से ज्यादा टीम के साथ ही सबकी वाइब चेक हुई। मेरे टीम में से आई वॉज अ नॉन गेमर और उसके टीम में से शी वॉज द नॉन गेमर एंड ऑब्वियसली दिग्विजय भी था, बट मैं अपने ही टीममेट को क्यों वोट आउट करूंगी। सो मेरा ओनली ऑप्शन वॉज वर्णिका। तभी शायद कुछ लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि इससे भी बेटर डिसीजन ले सकते थे, किसी और को भी निकाला जा सकता था। आई थिंक मैं होता तो मेरे भी दिमाग में ये सभी चल रहा था। वर्णिका प्लीज आप खड़े हो जाइए। आप अब साक्षी को रिप्लेस करेंगी डेडली 4 में। आई वॉज काइंड ऑफ हैप्पी कि वर्णिका रेलीगेट होने वाली है क्योंकि जो डेडली 4 से आ रही थी वो साक्षी सूद थी एंड शी इज अ गेमर। आपको अब मिलता है एक लास्ट चांस। इस लास्ट चांस का ये मतलब है कि यहाँ पर आप अपने कैप्टन को चैलेंज कर सकती हैं। उसने सीधा तुरंत विदाउट इवन ब्लिंकिंग ट्वाइस उसने अपने कैप्टन सिद्धि को चैलेंज कर दिया एंड गेम था द डार्ट गेम। सिद्धि जाए या फिर वर्णिका जाए क्या ही फर्क पड़ता, मतलब टीम ऑलरेडी बॉटम पे है तो उससे क्या ही फर्क पड़ जाता। मुझे सिर्फ ये था कि आई डोंट वांट वर्णिका बैक इन माय टीम। इवन हर टीम डिडंट वांट हर ड्रामा। एक वीक के बाद भी पावर फीनिक्सेस की यूनिटी तो मिसिंग ही है। सिंगल पॉइंट है 7 का। अरे तो
तो पावर फीनिक्स आई फील वो वैसी टीम है कि भाई कुछ भी कर लो भाई, हम तो अकेले खेल रहे हैं। तो आई थिंक उससे उनकी जो टीम केमिस्ट्री है ना वो भी बहुत इफेक्ट हुई थी, उनकी जो यूनिटी वो भी बहुत इफेक्ट हुई थी। वैसे तो वर्णिका डांटने में बहुत अच्छी है, लेकिन डांट गेम में बिल्कुल अच्छी नहीं है। That's a chance lost. ये आउट ऑफ बाउंड है, इसके लिए आपको 0 मिलेंगे। That's a single number for 4. आखिरी चांस। मैंने कभी वो टार्ट बोर्ड अपनी लाइफ में किया नहीं है एंड वो बहुत ही मुझे डिसएडवांटेज लगा वो। सिद्धि ने मुझसे आके अपोलोजाइज किया बट मुझे वो बिल्कुल भी जेन्युइन नहीं लगा था। अब रेलीगेशन में एक और ट्विस्ट था, साक्षी सूद को 50% ऑफ वर्णिका's पाउड्स मिल जाएंगे एंड जो बाकी बचे 50% पाउड्स हैं वो वर्णिका को चूज करना है कि वो किसको देना चाहती है फ्रॉम द एक्टिव प्लेयर्स। मेरे टीम वाले ये भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं मेरे जो बचे कुछ पॉड्स हैं मैं वो उनको दूंगी, जबकि टीम में कोई यूनिटी नहीं थी, इक्वल चांसेस भी नहीं मिल रहे थे। तेरा सुक्कू के पास जाके हमारा कुछ भी डिस्कस करना इज रॉन्ग। तू अपने आप को उधर खड़ा करके देख ले। पर डिड आई से शिट तू बीच में क्यों आ रही है फिर? डोंट शाउट एट मी। You don't shout at me first then. I'll give my 50% to दिग्विजय। साक्षी, आप जाइए वर्णिका की टीम को ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन द पावर फीनिक्सेस। साक्षी सूद के आने की वजह से 3 गेमर्स हो गए थे टीम में। हमारा वो बेस्ट लाइनअप था, साक्षी सूद, मैं, जय, सिद्धि। अब वैसे तो एक वोट से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर वर्णिका को फर्क पड़ा कि फोरम ने उसके खिलाफ वोट दिया। यहाँ पर वर्णिका थोड़ी सी उदास थी कि दोस्त होने के नाते कैसे फोरम में ये किया, लेकिन प्लेग्राउंड में कौन किसका दोस्त है वी डोंट नो फॉर श्योर। ये आदित्य, वंशज, ये मेरे को पहले से पता है, मेरी इनसे बात भी नहीं होती ना। ऑनेस्टली डोंट गिव अ लाइक आई डोंट गिव अ I know. बट फोरम लाइक आर यू fucking kidding me? I didn't even write her name. I wrote your name. Now I feel like I should have written her name because she's been so fake. Like if you don't like me, if you're not my friend, you say that to me. ना बोल दो मुंह पे कि भाई मुझे तो पसंद नहीं है। हाँ, उतनी friend. ये पीठ पीछे क्या चल रहा है भाई तुम्हारा ग्रुपिज्म? It was fire and ice in the house. On one hand, Varnika was venting her vote out. वहीं OP Unicorns के आदित्य ने full week slay करते हुए लीडर बोर्ड पे टॉप पे रह के जीता मैक हीरो ऑफ द वीक। काफी अनएक्सपेक्टेड था, बट इट वॉज अ वेरी प्रेस्टिजियस थिंग टू हैव बिकॉज वो पहला मैक हीरो ऑफ द वीक था। सबसे बड़ा थैंक यू मैं स्काउट को बोलना चाहूंगा क्योंकि उसने मुझे इस टीम में लाया। आदित्य अपने मैक हीरो ऑफ द वीक को फ्लेक्स करते हुए काफी खुश दिखे। दूसरी साइड तानिया वाज हैप्पी टू सी साक्षी yet another gamer in the team. उस टाइम के लिए मैंने ये चीज देखी थी कि जो पहला हफ्ता था, जितना भी वोटिंग प्रोसेस भी हुआ, हमारा जितना भी क्या कहते हैं बेंचिंग प्रोसेस भी हुआ, उसमें मुझे लगा कि बहुत लोगों ने गलत डिसीजंस लिए और उसी के साथ वो जो एडेड प्रेशर था, आई थिंक वो काफी मजेदार भी था, बट एट द सेम टाइम मैं प्लेयर्स की सिचुएशन समझ सकता हूँ, काफी क्या कहते हैं स्ट्रेसफुल रहा होगा उनके लिए, बट यही तो फन है। At the top, AAA Werewolves और OP Unicorns की क्लोज फाइट में फिलहाल AAA Werewolves है टॉप पर and OP Unicorns are at number 2. Bottom 2 में कांस्टेंट रहने वाले Power Phoenixes और Dead Dragons have the same story today as well. 3 weeks left in the arcade. हर दिन नई एक्टिविटी. The game is just getting started. अब तो और ट्विस्ट्स आने वाले हैं लीडर बोर्ड पे। उसने मेरे को बोला रूम में आके कि मेरा ग्रुप का लेके नाम किसने बोला है, तो मैंने बोला यहाँ से हर्ष उतर गया था और मैंने सुन लिया वहाँ पे। कुछ लोग जो थे घर में वो थे इतने मतलब इन्फ्लुएंशियल। मेरा नाम आने दे, दिखाता हूँ तुझे मैं। एंड आई थिंक हर्ष भी उनमें से एक था। मेरा नाम क्यों बोल रही है? रुक ना, मैं क्या मार रहा हूँ क्या उसको? यार अगर आपको प्लेग्राउंड के अंदर का और मसाला चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करो। KFC Playground,
powered by Mac and Sunfeast Dark Fantasy.